सरकारी कर्मचारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा घातक फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है और यह सरकारी सेवकों के लिए एक बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में और क्या क्या कहा है, पूरा आदेश क्या है और ये किस मामले में ऐसा निर्णय दिया गया है, इस अंक में इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण अंक है, इसलिए इस अंक को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक के एक सरकारी सेवक के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13(1)(b), धारा 12 और धारा 13(2) के तहत एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आरोपी कर्नाटक हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाया और उस अर्जी में यह कहा गया कि एफआईआर से पहले चूंकि प्रारंभिक जांच नहीं किया गया है, जो कि एक आवश्यक प्रक्रिया है, और इस कारण से यह एफआईआर हमारे खिलाफ वैध नहीं माना जा सकता। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात को सही माना और इस एफआईआर को रद्द कर दिया। इस आदेश के खिलाफ सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल किया। यह अपील सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच में लगी और इस अपील की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता। इस अपील में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को यह जानने लायक है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत एफआईआर से पहले जांच की कोई कानूनी वैधता नहीं है। मतलब एफआईआर होने से पहले प्रारंभिक जांच मैंडेटरी नहीं है। किसी भी सरकारी सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी सूचना के संज्ञान से अपराध का खुलासा होता है तो एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं होती। हालांकि कुछ मामलों में जांच जरूरी हो भी सकती है, लेकिन यह आरोपी का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मतलब आरोपी इस बेस पे एफआईआर को अवैध नहीं ठहरा सकता है कि एफआईआर से पहले इसमें प्रारंभिक जांच नहीं की गई है। जिस आधार पे कर्नाटक हाई कोर्ट में इस एफआईआर को निरस्त किया गया था वो उचित नहीं है। यह किसी भी आरोपी का कानूनी अधिकार नहीं है। यह डिपेंड करता है कि जो सूचना मिली है वो संज्ञान लेने लायक है कि नहीं, उसमें कितना मटेरियल फैक्ट अवेलेबल है। यदि उस सूचना के आधार पर संज्ञान लिया जा सकता है, वो सूचना इतना सफिशिएंट है, उसके सूचना के पीछे जो कुछ सबूत मिले हैं वो इतना सफिशिएंट है कि एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और उससे पहले प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है तो एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। प्रारंभिक जांच का उद्देश्य सूचना की सत्यता को पुष्टि करना नहीं है, बल्कि यह पता लगाना है कि सूचना से संज्ञेय अपराध का पता चलता है या नहीं। यह सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है और इससे बहुत बदलाव होने वाला है। खास करके भ्रष्टाचार में जो अभी तक टाल मटोल होता रहा है उसमें एक नया अध्याय जुड़ेगा। अब भ्रष्टाचार के मामले को अब टाल मटोल नहीं किया जा सकता है। अब से पहले यह होता था कि प्रारंभिक जांच के नाम पर भ्रष्टाचार के कई सारे मामले टाल मटोल होते रहते थे और लंबे लंबे समय तक यह मामला खींचा जाता था। इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती थी। कई दफा ऐसा भी होता था कि जांच के दरमियान ही ऐसे मामले का लीपापोती भी कर दिया जाता था, लेकिन अब यह संभव नहीं है क्योंकि अब प्रारंभिक जांच की कोई जरूरत नहीं है। जहां पे मामला इतना संगीन हो, जहां पे मामला स्पष्ट हो, वहां पे अब एफआईआर
डायरेक्ट किया जा सकता है, उससे पहले प्रारंभिक जांच की कोई जरूरत नहीं होगी। ऐसे में अब भ्रष्टाचार के मामले में केसों की सुनवाई में तेजी आएगी। अब एफआईआर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह बहुत ही अहम फैसला है और इससे भ्रष्टाचार को मिटाने में बहुत बल मिलेगा। अब सरकारी अधिकारी इन वजहों से नहीं टाल मटोल कर सकेंगे कि अभी प्रारंभिक जांच इसमें नहीं हुआ है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।